ये जो तूफान यस है, इसके बारे में आपको ज्ञान होगा कि 18 तारीख को जब तौते तूफान के बारे में हमने जिक्र किया था, उसके समय हमने जो भी बोला था, उसी समय हमने बोला था कि अंडमान समुद्र के पास एक हल्का सा तूफान बनने के संभावनाएं बन रही है। इसका IMD मॉडलिंग प्रेडिक्शन करेगा और इसका ऑलरेडी ओमान देश ने यास करके नाम दिया है। इसके चलते 19 तारीख को ही हमने ये अनुमान लगाया, क्योंकि आप समझते हैं कि समुद्र में जो जहाज़ें जाती है उनकी ये गति जो होती है वो इतनी कम होती है कि वो उसकी तुलना हम लैंड के ऊपर जो एक मूवमेंट होता है स्पीड, उसके साथ भी कर नहीं पाते हैं। हवाई जहाज़ से तो करना नामुमकिन है, इतने कम स्पीड में जहाज़ें चलती है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें ये लगा कि जितने पहले प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं उतना राहत बचाव का काम आसान हो जाता है। इस कारण हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, रडार यूनिट्स हैं, हमारे पास जो MRCCs हैं, हमारे पास जो शिप हैं, हवाई जहाज़ हैं, समुद्री जहाज़ हैं, हवाई जहाज़ हैं, इन सब को यूटिलाइज करके हमने समुद्र में जो लोग हैं, इस समय क्या हो रहा है, हमारी पूर्वी समुद्र में ईस्टर्न सीज, अरे बे ऑफ बंगाल में फिशिंग बैन चल रहा है, पर उसके बावजूद भी लाइवलीहुड के कारण मछुआरे पानी में चले जाते हैं। उनको तैनात करने के लिए हमें उनकी भाषा में बोलनी पड़ती है। जैसे बंगाल में बंगाली में बोल देते हैं, तो उड़ीसा में हम उनके ओडिया लैंग्वेज में, और तमिलनाडु के पास तमिल में। तो हमारे हवाई जहाज़ और हमारे समुद्री जहाज़ जाकर लोगों को उनकी भाषाओं में समझाते हैं कि एक तूफान आ रहा है, आप राहत बचाव करिए और जल्दी से सेफ जगह पर आप चले जाइए। इसके बाद जितने एजेंसीज का समुद्र में लेन देन है, उन सभी एजेंसीज के साथ भी हम ताल्लुकात रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई डिस्ट्रेस आ जाता है उसके बाद हमारे रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर्स में इंफॉर्मेशन आता है, फिर हमको जहाज भेजना पड़ता है, हवाई जहाज भेजना पड़ता है, लोगों को बचाव करना पड़ता है, उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो प्रिवेंटिव मेशर्स, एक मेशर्ड रिस्पॉन्स हम शुरू कर देते हैं। तो 19 तारीख को जो शुरू किया था तूफान, तो अच्छी तरह बनना शुरू हुआ 22 को, 24 तक तूफान का रूप, और 25 को आज उसकी गति तीव्रता बढ़ चुकी है, और कल और भी बढ़कर लैंडफॉल भी हो सकता है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल के बीच में। पर इस बीच में ये जो हमने एक प्रिपरेशन किया है, इसमें हमारे देश में जितने सेंट्रल स्टेट एजेंसीज जिनका समुद्र में काम है, इन सब ने, प्लस स्टेट गवर्नमेंट, सब ने इतनी अच्छी तरह हाथ मिलाकर, साथ मिलकर इस बार काम किया है। और ऐसी ही तरीके से हम हर बार करते हैं। ये ओखी 2017 के बाद ये 16वां साइक्लोन है। जनरली किसी भी साइक्लोन में देयर इज नो लॉस टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और इस बार भी जो 265 जो फिशिंग बोट्स समुद्र में थे उनको हम वापस लेके आ गए। जितने मर्चेंट शिप्स एंकरेज में थे 70 के करीब थे, आज के दिन वेस्ट बंगाल उड़ीसा के पास कोई भी समुद्री जहाज बड़ा वाला बाहर नहीं है। जो भी है हम सब नीचे जा चुके हैं। हमारे ही भारतीय तटरक्षक की भी शिप और एयरक्राफ्ट जो अभी बाहर हैं वो रेस्क्यू करने की तैयारी में हैं, क्योंकि समुद्र जैसे आगे बढ़ता है, समुद्री तूफान, हम उसको पीछे, राहत का काम पीछे से शुरू होता है, उसके लिए ऑलरेडी वो लोग लगे हुए हैं। अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह है वहाँ पर भी हमारे हवाई जहाज और समुद्री जहाज तैनात हैं। और आप जानते हैं कि इस साइक्लोन में अंडमान निकोबार पीछे की तरफ था और उसकी इफेक्ट जरूर था, पर उतना भी नहीं था। ज़्यादा इफेक्ट होगा तो कल, पर समुद्र में मुझे नहीं लगता है कि कोई भी इफेक्ट होगा, क्योंकि मछुआरों के बोट भी पानी में पानी से सेफ जगह में जा चुके हैं, मर्चेंट शिप सब सेफ हो चुके हैं। ऑफशोर डेवलपमेंट एरिया में जो उनकी जो जहाज़ें हैं, उनकी जो SPMs बोलते हैं, जिसमें ऑयल तेल का जो उनका रिफाइनिंग का जो भी होता है, वो लोग भी उन्होंने अपने ऑपरेशंस बंद कर दिए हैं। तो चारों ओर से आपको ये ज़रूर समझ में आ सकता है कि सब कुछ इस बार बहुत अच्छी तरह प्लान कर जा चुका है। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ने मेडिकल टीम्स, डाइविंग टीम्स, नेवी ने तो डाइविंग टीम्स, मेडिकल टीम्स भी तैयार करके रखा है।
तो आप ये सोच सकते हैं कि याश के कारण लॉस ऑफ लाइफ ज़ीरो के करीब ही होना चाहिए और प्रॉपर्टी भी कोई डैमेज होगा, कोई डैमेज नहीं होगा, ये हमारा विश्वास भी है और अनुमान भी है। धन्यवाद।